अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला दुनिया से कोरोना की वबा को ख़त्म कर दें, क्योंकि आजकल बहुत अपसेटिंग न्यूज़ मिल रही हैं कोरोना से रिलेटेड। तो आई होप ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हम जा रहे थे इमरान के ऑफ़िस से, हमने पिक करना था गिफ्ट। इमरान को उन्होंने बुलाया था कि आपके लिए एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट बिल्कुल सरप्राइज़ था हमारे लिए। तो हम लोग भी चल पड़े साथ में, और हम लोग वेट कर रहे थे। वो अंदर गए ऑफ़िस में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इस वजह से अभी नहीं जा रहे ऑफ़िस। तो बाद में उनको पता चला कि फ्री बर्ड्स मिले थे और पावर बैंक मिला था। अच्छा, यहाँ पे हम एक रास्ते में वापस जा रहे थे तो हमें एक ड्रिंक मिला, इसको सोबिया बोलते हैं, और ये अरब्स का कोई स्पेसिफ़िक ड्रिंक है। और ये कह रहे थे कि ये मक्का से बनकर आता है, यानी कि मक्का से इसका मटेरियल लेकर आते हैं ये। और हमने ये परचेज़ किया, लेकिन हमारे साथ एक हैंड हो गया ये परचेज़ करने के बाद। वो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने तो रूह अफ़ज़ा समझ के इसको लिया था, जैसे रमज़ान में हम रूह अफ़ज़ा लेते हैं। और जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे था जैसे आप विक्स का जैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर, उस तरह का फ्लेवर और स्मेल बिल्कुल उस तरह की थी इसकी। और ये बहुत फेमस है, अरब्स बहुत यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने कहा वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा था ये मक्का से कोई स्पेसिफ़िक ड्रिंक आया है। तो मैंने इसको बॉटल्स में डाला, और मैंने इमरान को कहा कि बाहर अगर कोई वर्कर्स वगैरह होंगे तो आप उनको दे दीजिएगा। और इमरान गए बाहर और वो भूल गए उनको देना, और वो हमारी गाड़ी में पीछे ही पड़ा हुआ। और हम नेक्स्ट डे हम गाड़ी में बाहर निकले तो एकदम से इतना बड़ा धमाका सा हुआ, और हम लोग डर गए कि ये क्या हुआ है, और हमारे ऊपर छींटे आए उसके। तो जब हमने देखा तो वो बॉटल्स जो थी उनके अंदर ही एयर फिल हुई, और वो पता नहीं किस तरह से वो बर्स्ट हो गई। और शुक्र है मीना बच गई थी, मीना के पास ही पड़ी हुई थी वो। तो बड़ा एक स्केरी सा इंसिडेंट हुआ, और हम एकदम से डर गए थे कि ये क्या हुआ। एनीवेज़ हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर मेरा आया था बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ऑर्डर, और यहाँ पर मैं इसको करी थी अनबॉक्सिंग। और मुझे तो कैंडल्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और 3 वीक कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है। और इनके तो इतने अच्छे अरोमा होते हैं इनकी कैंडल्स के कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मज़े के इनके फ्लेवर्स हैं और बहुत ही मज़े की होती हैं। और साथ में मैंने हैंड क्रीम्स मंगवाई थी, क्योंकि रियाद का वेदर जो है वो काफ़ी ड्राई होता है, तो इस वजह से मैंने हैंड क्रीम्स ऑर्डर की थी, क्योंकि मैं बैग में हमेशा हैंड क्रीम्स को ज़रूर रखती हूँ। ये जो आप मज़े मज़े के क्लिप्स देखते हैं, ये हम गए थे स्ट्रीट 9 पे, और मैं पहले भी इसका ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वंस अगेन आई एम शेयरिंग इट बिकॉज वी वेंट देयर अगेन। और मैंने कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर की थी, और बच्चों को तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था प्ले रूम में। इनका काफ़ी बड़ा बना हुआ है प्ले एरिया, और उन्होंने हम दोनों को अलाउ किया था, इमरान को भी अलाउ किया था और मुझे भी कि आप अंदर चले जाएं। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं नाइल को छोड़ के थोड़ी देर के लिए चली जाऊं, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे बगैर नहीं रह रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर उसको लेके फिरती रही। लेकिन मीना को मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खेलने के लिए छोड़ दिया था, और वो एंजॉय करती रही अपना। और हमें लगा था कि हमने जो लास्ट टाइम हमने इनकी जो बुफे में चीज़ें खाई थी वही दोबारा हमें मिलेंगी, और काफ़ी मज़े का फ़ूड है इनका, बहुत यम फूड है। लेकिन हमें इस दफ़ा सरप्राइजिंगली हमें और डिफरेंट वैरायटी मिली। लास्ट ईयर वाली वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी, लास्ट टाइम वाली, लेकिन इस दफ़ा वाली भी काफ़ी अच्छी थी। और इस दफ़ा तो उन्होंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐड भी कर दी थी। उसमें उन्होंने ये कॉटन कैंडी और आइसक्रीम्स, पॉपकॉर्न्स और इस तरह के सारे जो स्ट्रीट फूड होती है वो भी उन्होंने ऐड कर दी थी, और ये सारा कुछ फ्री में होता है। तो बस हमारी कोई थोड़ी सी सेलिब्रेशन थी, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। तो बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, और हमने खाने को भी इंजॉय कर लिया। और जब हम स्ट्रीट 9 जाते हैं तो हम इतना ओवरली स्टफ़ हो जाते हैं ना खाना खा खा के, और इतनी मज़े की वैरायटी होती है कि हम सोचते हैं चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रीट 9 जाने का प्लान करें ना, तो आपने एक तो सुबह से कुछ खाना नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपने जो है हर चीज़ को एंजॉय अगर करना है तो आप बिल्कुल एक एक बाइट हर चीज़ का लें। और कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आपने खा ली तो फिर आप बाकी चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप वैरायटी एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप अपने पेट में थोड़ी सी जगह रखें, और बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को टेस्ट करें। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम रोल्स खा रहे थे, और ये भी वो लाइव ही बना कर दे रहे थे। और ये हमने न्यूटेला फ्लेवर का लिया था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको भी बनते हुए देखा, बड़ा मज़े का प्रोसेस था इसका। तो ये हम खा रहे थे, और फिर हमने हर चीज़ इंजॉय की। यहाँ पे हमने फिर कॉटन कैंडी भी लेके दी थी मीना को,
और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतनी हैपनिंग सी प्लेस है ये। और लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी सैड किया एक चीज़ ने, कि यहाँ पर पहले उन्होंने 3D गेम्स और VR वगैरह, VR रूम्स बनाए हुए थे, वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अब वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड होते थे और गेम्स वगैरह काफ़ी मज़े की थी, लेकिन इस दफ़ा जब हम गए तो वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। तो ये है कि हमारा 2 मंथ्स अपार्ट हमारा ट्रिप था वहाँ का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थी। कुछ अच्छी चेंजेस भी थी, कुछ बुरी चेंजेस भी थी, लेकिन खैर वी हैड अ गुड टाइम देयर और हमने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पर आप भी देखें कि ये आइसक्रीम रोल्स कैसे बन रहे हैं। आई होप आपने भी शायद ना देखा हो पहले, तो इसलिए मैंने ये सारा शूट किया आप लोगों के लिए। आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ़ आइसक्रीम, इसलिए मुझे आइसक्रीम रोल्स बस ठीक ही लगे थे, इतने अच्छे नहीं लगे। और इसके ऊपर उन्होंने कैरेमल वगैरह भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने कॉटन कैंडी की भी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। और इसको तो बनाने का प्रोसेस इतना मज़े का था। हालांकि उनके पास बने हुए पड़े थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप मुझे न्यू बना के दिखाएं, मैंने देखना है कि ये कैसे बनता है। और मुझे मरी याद आ गया कि मैं जब छोटी होती थी तो मैं मरी जाती थी, तो वहाँ पर एक बंदा था, वो मशीन पे इस तरह लगा कर सेल करता होता था, तो मुझे वो वाला टाइम याद आ गया। और बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं इसको देख देख के, तो बड़ा मज़े का प्रोसीजर था। मैंने इसको भी शूट किया फिर आप लोगों के लिए। तो आई होप आपने अरेबिक मूव्स और अरेबिक डांस थोड़ा सा और म्यूज़िक एंजॉय कर लिया मेरे साथ। और बस फिर हमने खाना वगैरह खाया और बस हम चले गए घर पे। और यहाँ पे की थी नाइल ने थोड़ी सी शरारत, उसने सारे टिश्यू निकाल के बाहर फेंक दिए थे। और मीना भी जब छोटी थी तो वो यही हरकतें करती थी। और फिर वो डर गया और उसको डांट पड़ी, तो फिर उसकी जो आपी है वो उसको पैम्पर कर रही थी। और मुझे इतना क्यूट लगा तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। और बहुत क्यूट लगते हैं मुझे जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह अटैचमेंट शो करते हैं। तो खैर अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे आपके फ़ीडबैक देख के बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।